અને એ માટે આપ સૌ જ્યારે અહીંયા અમારી પ્રાથમિક શાળામાં ભેગા થયા છો ત્યારે આપ સૌનું હૃદયપૂર્વક શાળા પરિવાર વતીથી હું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। આટલી બધી આમ તો મેં માનગતિની કદી તક ના પડે તમારી, પણ આજે અમને મોકો મળે છે। ખૂબ ખૂબ આભાર બેનશ્રીનો। કાર્યક્રમને આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવા છે। હું જે મુખ્ય મુદ્દાઓ છે એની આજે વિશ્વ માનવ અધિકાર દિવસના નિમિત્તે સૌથી પહેલા માનવ અધિકારો શું છે એના વિશે હું તમને બે શબ્દો કહીશ। માનવ અધિકાર કોઈ પણ બાળક હોય જન્મથી એ સ્વતંત્ર હોવો જોઈએ। આટલા અધિકારો આપણને સંવિધાન તરફથી, ભારતીય સંવિધાન તરફથી મળે। મેં શક્ય જેટલા મારા શબ્દો તમારા સમક્ષ રજૂ કર્યા। ખરેખર તમારા બધાનો ફરીથી એકવાર આભાર માનું છું। અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યદના મૌલાના મુહમ્મદ વ અલા આલિ સય્યદના મૌલાના મુહમ્મદ વ બારિક વસલ્લિમ। અસ્સલામુ અલૈકુમ। આપણે બહુ દૂરથી મહેમાનો આવ્યા છે દિલ્હીથી, મોડાસાના તથા સૌતાંડાના આચાર્યબેન તથા મારા ભટ્ટી સમાજના ભાઈઓ, બધાને મારા સલામ આલેકુમ। और मैडम मोड़ासा से आए જેવી રીતે તમે મને બધા જાણો છો અને હું તમારીથી વાકેફ છું, અહીંયા આવતો જતો રહું છું। અને સૌ પ્રથમ મને પણ એક લાગણી એવી દુભાઈ છે કે તમે કોઈક સામાજિક અને શૈક્ષણિક કામની સમક્ષ ઉપસ્થિત છે। ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે આશા રાખીએ કે મુજાહિદીન નફીસ સર આ મામલે ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ આપણું કામ આસાન કરે અને તમે બધા સામાજિક અને શૈક્ષણિક પછાત વર્ગમાં આવો અને આગળ શૈક્ષણિક ઘણા તહેવારો છે જે રમઝાન, ઈદ, મોહરમ, અરફો, બકરીદ એ દરેક આપણે સમગ્ર ગામ વતી આપણે એમનું તાળીઓથી પણ આપણે સ્વાગત કરીશું કે જ્યારે પણ આ વસ્તુ થતી હોય તો આપણે તાળીઓથી એમને વધાવી લઈએ, એમનો ઉત્સાહ પણ વધશે। કામ કરવા માટે હવે એ આપણી જોડે જોડાયેલા છે તો એ પ્રેરણા પૂરી પાડશે। જો આપણો ઉત્સાહ વધારે હશે તો એમનો ઉત્સાહ પણ વધારે રહેશે। જે ભટ્ટી સમાજની પ્રથા છે સાફો એ બાંધીને પણ સન્માન કરી રહ્યા છે। આપણે તાળીઓ પાડી દઈએ એક વખત। અવાજ બંધ ના થવો જોઈએ, આપણે આપણો અવાજ દિલ્હી સુધી જવો જોઈએ। વેલકમ મેમ, તમારું અને लेना अपना ये मैं चर्चा इस पहल को शुरू किया, पहल ली और हम सब लोग साथ मिलके समाज के जो सवाल हैं इन सवालों को हल करने के लिए बढ़ेंगे। हम लोग आज जिस दिन इकट्ठे हुए हैं करेंगे तो वो पहला सवाल ये पूछता है आपको मिलना क्यों चाहिए। जैसे मैं अभी कहूँ कि मुझे खाना मिलना चाहिए तो आदमी पूछेगा आपको क्यों मिलना चाहिए, तो स्कूल है, स्कूल में तो बच्चों को सिर्फ खाना मिलता है, आपको क्यों मिलना चाहिए। तो मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए ना कि मुझको क्यों मिलना चाहिए। आप सिर्फ गरीब हैं इसलिए ओबीसी का दाखला मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये बात हमको, ये जवाब हमको सोचना है, क्योंकि हमको अपनी बात की रजूआत उन लोगों से करनी है जिन लोगों को सिवाय लिखित के दूसरी और कोई बात समझ में नहीं आती। दूसरा, क्या आप ओबीसी चाहते हैं कि ईबीसी चाहते हैं, ये समाज को बैठ के तय करना होगा, आज ही तय कर लेना चाहिए। और मंसूर भाई अलग है, ऐसा नहीं हो। करना क्या है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। पहली चीज तो ये समझ भाई भट्टी, तो फिर उनके तो ये ऐसे करके आप हर गांव का एक रजिस्टर बनाइए। कितने गांव हैं यहाँ? 5 गांव में, ज्यादा बड़े नहीं, ज्यादा नहीं है। 5 गांव में 5 लोग अपॉइंट करिए, अभी मीटिंग के बाद अपने लोग बैठते हैं, 2 लोगों को अपॉइंट कर बनाइए।
आप कहिए तो मैं इसका फॉर्मेट बना के आपको भेज दूंगा। तो लेकिन रजिस्टर रखिए, कागज खो जाएगा, हाँ रजिस्टर ही बनाना पड़ेगा, कागज खो जाएगा। हाँ तो ये बनाइए कंप्यूटर में भी अपडेट करो। उस, क्योंकि आप तो सबको एक करने में, तो आज सब यहाँ आए हो, आप सबका मैं सम्मान करती हूँ। और मंच पर बैठे जितने भी मेहमान, आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। आज इस अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर मोलासा के पास, अमलाई गांव के पास एक भट्टी समाज के तमाम लोगों की एक मीटिंग रखी गई थी। समाज के जो मूलभूत सवाल हैं, उन मूलभूत सवालों पर कैसे आगे काम किया जाए, किस तरह से इन लोगों के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, इन सारे विषयों पर बात करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। यहाँ पर समाज के जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो लोग आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए होते हुए भी इनको पिछड़ी जाति का दर्जा अभी तक नहीं मिला है, जिसकी वजह से इनके बच्चों को पढ़ने में और नौकरियों में दिक्कत आ रही है। ये प्रथम जनरेशन लर्नर हैं, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। इन लर्नर्स के को अगर सरकार की तरफ से ओबीसी या ईबीसी वाला कैटेगरी में नहीं डाला जाएगा तो इनके बच्चों को आगे लाने में बहुत दिक्कत होगी। साथ ही साथ रोजगार का एक जो बड़ा सवाल है, रोजगार के साधन ना होने की वजह से लोगों को दिहाड़ी मजदूरी पर जाना पड़ता है, खेत मजदूरी में होना पड़ता है। उसके लिए रोजगार के लिए क्या किया जा सकता है, तमाम योजनाओं का जो अमलीकरण है, उन योजनाओं का अमलीकरण कैसे, प्रधानमंत्री आवास योजना और दूसरे जो पेंशन और तमाम योजनाएं हैं उनका कैसे इन गाँव में अमल किया जाए, इस सब को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हुई। और हम लोगों ने ये तय किया कि हम सब लोग मिलकर इस पूरे 7-8 गांव के विस्तार के लिए एक विशेष अभियान चलाएंगे और जिस अभियान के तहत इनके तमाम मूलभूत समस्याओं को लेकर लोग गांधीनगर और गांधीनगर से आगे भी इसकी रजूआत करेंगे। एमसीसी देखा जाए मुस्लिम राइट्स पर काम करने के लिए, कैसे इन लोगों की मदद एमसीसी करे? ये जो समाज है पूरा भट्टी समाज, ये आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़ा हुआ मुस्लिम समाज का एक हिस्सा है। ये भी मुसलमान हैं और इनके भी हुकूक वही हुकूक हैं जो दूसरे अल्पसंख्यक समाज के हैं। तो माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा से समाज के जो दबे कुचला वर्ग है, इस दबे कुचले वर्ग के समस्याओं को आगे लाकर उनको हल कराने के लिए कोशिश करता है और इसमें भी वो अग्रणी भूमिका निभाकर समाज के आगेवानों के साथ, उनके नेतृत्व के साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। मेरा नाम भट्टी हुसैन भाई अल्लाह रख भाई है, उम्र 61 साल है और कऊ ग्राम पंचायत का मैं सरपंच हूँ। और हमारे यहाँ के भट्टी समाज के 7,000 लोग रह रही है, छोटे से लगा के बड़े तक। और मतदार यादी के अंदर नाम है उनका 2200 का और 4,000 बालिका है, महिलाएं और जेंट्स मिलाकर 6 से 7,000 लोग रहते हैं। और खेती पर का धंधा है हमारा और पशुपालक का धंधा है। अभी तक में तो हमने ऐसे लड़कों को पढ़ाए, 1 से लगा के 10 कक्षा तक पढ़ाए, 11 कक्षा तक पढ़ाए, 12वीं कक्षा तक पढ़ाए, पर जाति का दाखिला ना होने से, पछात का दाखिला ना होने से ना उम्मीद हो गए। फिर पशु के काम में लग जावे या खेती के काम में लग जावे या मजदूरी काम चले जावे, अनाज मंडी में बोरी उठाने के लिए। ऐसे में जिसको जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, एसएससी पास करी है, जो वो लड़के कहीं शिक्षक भी बने हुए हैं, हमारे भट्टी समाज के 2-4 शिक्षक भी बने हैं, दूसरे ऐसे भी प्राइवेट नौकरियां भी कर रहे हैं। पर अब हमको ये जाति का दाखला मिल जावे तो उसके हमको थोड़ा अनुसूचित जाति का दाखला मिलने से हमको थोड़ा बच्चों को, हमारे बच्चों को लाभ हो सके। आप लोगों का मतलब कैसा सपोर्ट रहा? मुजाहिद साहब आए हैं तो कैसे अब इस चीज को आगे बढ़ाएंगे आप? मुजाहिद हमको तो ना उम्मीद थी, पर अब मुजाहिद साहब आए दिल्ली से तो हमको यहाँ से मोड़ासा तक ले जाएंगे, मोड़ासा से गांधीनगर तक ले जाएंगे, गांधीनगर से दिल्ली तक भी हमारी जो भी बातचीत है वो आगे बढ़ाएंगे ये लोग, हमको इतनी उम्मीद है और करेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिदों को भी रजिस्ट्रेशन करानी जरूरी है। तो अभी ये सरकार मस्जिद भी गिरा देती है
दरगाहें भी गिरा देती है, कब्रिस्तान भी गिरा देती है। तो वो वजह से हमारी खास तो मांग ये हैगी साहब से कि हमारी दिल्ली तक हमारी ये पहुंच सके।